हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड क्रैकर और मैं हूं आपका दोस्त साहिल शिंदे। हेलो गाइस, अगर आपको मेरा इंट्रो अच्छा लगा हो तो जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम इस वीडियो में देखने वाले स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर होता क्या है, उसको क्यों यूज़ करते हो, सी के अंदर स्ट्रक्चर को क्यों इंक्लूड किया, वो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इज अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी टू अलोकेट अ डिफरेंट टाइप। हम आरए में क्या करते थे, अब हमको क्या करेगा, कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा। आरए में क्या करते थे हम, एक ही डेटा टाइप लेते थे, उसका पूरा लिखते थे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लिखते थे। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होगा, हम एक ही स्ट्रक 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 एक कीवर्ड होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को इंक्लूड करेंगे और फिर उसका डेटा शीट बनाएगा। अब हम समझो हम कंपनी में जाते हैं या फिर स्टूडेंट होता है या फिर हॉस्पिटल होते हैं, कहाँ पर भी जाओ, हम वर्क करके क्या करते हैं, डेटा शीट बनाते हैं, उसको नाम, उसका आईडी नंबर या फिर उसकी सैलरी कितनी होती है, ये सब हम बनाते हैं। इसलिए हम स्ट्रक्चर का यूज इधर करते हैं। आरे से क्या होगा, हमारा प्रोग्राम लेंदी बन जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, प्रोग्राम स्मॉल बन जाता है और अच्छा दिखता है देखने को भी, और समझने वाले को भी अच्छा समझ में आता है। इसलिए स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज़ करने वाले। स्ट्रक्चर इज आलू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मैंने अभी अभी बताया, उसके अंदर हम इंट, कैर, फ्लोट, डबल, हमको जो चाहिए वो डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर के अंदर हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन डिफाइन डेटा टाइप विच कैन होल्ड मोर देन वन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। स्ट्रक्चर के क्या अंदर क्या होता है, वो उसका डेटा, उसका एड्रेस होल्ड कर सकते हैं कितना, मोर देन वन वेरिएबल। इसका मतलब क्या हो गया, जो एड्रेस होता है आरए में क्या होता है, एट टाइम वन वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है वन डेटा टाइप। इसके अंदर क्या होता है, मिनी डेटा टाइप का एड्रेस वो एट टाइम होल्ड करता है, उसका साइज कितनी है, वो कितना है, सब कुछ हमको बताता है। आगे जाके आपको प्रोग्रामिंग में साइज कैसी होती है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना इस वीडियो को। लेकिन ध्यान में दोस्तों, मैंने आपको हर वक्त बताता है, जब भी हम प्रोग्राम सीखते तो उसके लिए हमको मेन क्या होता है, सिंटैक्स। आपको जो सिंटैक्स आ गया है तो आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो और प्रोग्राम में अच्छे प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। आपको पूरा प्रोग्राम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंटैक्स ध्यान में रखना होता है। इसलिए सिंटैक्स को ध्यान से देखना दोस्तों। ये स्ट्रक कीवर्ड है, इसका बिल्ट इन कीवर्ड है। मैंने आपको कीवर्ड जब बताया था तब मैंने आपको बताया होगा स्ट्रक्ट के बारे में। अब ये स्ट्रक्चर नेम इधर में क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्ट है कीवर्ड, उसका स्ट्रक्चर नेम भी हम इधर लेंगे। डेटा टाइप हो, इंटीजर हो, वेरिएबल हो, जितने चाहे उतने हम डेटा टाइप लिख सकते, किप तक यन तक, और वेरिएबल भी उसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर देखना है गाइस, ये मैंने यस लिया और उसको सेमी कॉलन दिया, ये क्या मेरा ऑब्जेक्ट है, या फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल भी बोल सकते हो और या फिर इंस्टेंस भी बोल सकते हो, जो चाहे आपको बोल सकते हो आप। मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है इसका, ध्यान से देखना। मैंने इधर एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर लिया, फिर उसको एम्प्लॉय आईडी दिया, फिर कैर इंटीजर में, एम्प्लॉय आईडी के किस में आता है, इंटीजर में, इसलिए मैंने इंटीजर लिया। फिर नेम के लिए मैंने कैरेक्टर लिया और उसकी साइज डिक्लेयर की, और फिर फ्लोट के लिए मैंने, सैलरी के लिए मैंने फ्लोट लिया, और इधर ई ले लिया। उसका स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है वो भी देखना अच्छे से। इंटीजर का क्या होता है, 2 बाइट, इसलिए इधर 2 बाइट आ गया। कैरेक्टर का कितना होता है, 10 बाइट, इसलिए इधर 10 बाइट आएगा। फ्लोट का कितना होता है, फ्लोट का 4 बाइट, इसलिए इधर 4 आया। इसकी टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 14 + 2 16, 16 बाइट मेमोरी एलोकेशन होगी हमारी, किसको, स्ट्रक्चर को। तो चलो गाइस, अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, सॉरी मैंने इधर फाइल नहीं ली है, मैं इधर मेरी फाइल लेता हूँ, फाइल ओपन, और मैंने इधर स्ट्रक्चर का प्रोग्राम लिख के रखा है, वो लेते हैं। अभी ध्यान से देखना दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। मैंने इधर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया और एम्प्लॉय मैंने स्ट्रक्चर का नेम लिया। मेरे को मैं क्या करने वाला, इधर एम्प्लॉय की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालने वाला हूँ। उसका आईडी नंबर क्या है, कैरेक्टर नेम, इसका नाम क्या है, उसकी सैलरी क्या है, ये सब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। इसलिए देखना, इस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। अभी हैश टू इंक्लूड हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउट प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन के लिए, क्योंकि हम प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं, इसलिए ले लिया। इंटीजर मैंने डिक्लेयर किया, ये तीनों मैंने डिक्लेरेशन कर दिए। इंटीजर आईडी के लिए, कैरेक्टर नेम के लिए और फ्लोट सैलरी के लिए। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, मेरा ई1 लिया मैंने, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय का ई से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने ई से लिया, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। अब भाई हम हमारा मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करने वाले, अभी देखो मेरे को क्या चाहिए, एम्प्लॉय का आईडी चाहिए, इसलिए प्रिंटफ फंक्शन से मैं एक्सेप्ट करूंगा, प्रिंटफ फंक्शन से मैं नाम एक्सेप्ट करूंगा, और फिर इधर क्या करा, एम्प्लॉय की सैलरी एक्सेप्ट करूंगा। अभी ध्यान से देखना, एंटर एम्प्लॉय आईडी, मैंने आईडी को एक्सेप्ट किया, लेकिन इधर मैंने क्या किया, परसेंट दिया, आईडी के लिए मैंने परसेंट डी लिया, और मैंने इधर वो जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको लिया ई डॉट, और मेरे को क्या प्रिंट करने का, आईडी, इसलिए ई डॉट आईडी लिया मैंने इधर। स्टैंडर्ड है लिखने का,
इसको ध्यान में रखना दोस्तों। अभी इधर मैंने एम्प्लॉय का नेम लिया है, नेम कहाँ से शुरू होता है, कैरेक्टर मैंने इधर स्ट्रिंग लिया है क्योंकि मैंने साइज डिफाइन करने हैं इसलिए इसलिए परसेंट एस लिया। और इधर E1 डॉट मैंने क्या लिया है, नेम, इधर E1 डॉट नेम आया इसलिए। अभी मेरे एम्प्लॉय की सैलरी लेनी मेरे को, इधर एम्प्लॉय की सैलरी के लिए सैलरी हमेशा पॉइंट में हम दिखाते हैं इसलिए मैंने फ्लोट लिया है। फ्लोट क्योंकि फ्लोट के अंदर हम पॉइंट के नंबर्स दिखा सकते हैं ना, इसलिए मैंने ये परसेंट एफ लिया। और E1 डॉट सैलरी इधर मैंने दे दिया। अभी मैं क्या क्या एक्सेप्ट किया, जो मैंने कंपाइलर से एक्सेप्ट किया है वो मेरे को प्रिंट करने का है, इसलिए मैंने ये सब फिर अगेन एक बार प्रिंट किया। परसेंट डी से इंटीजर आईडी का प्रिंट किया, इधर नेम प्रिंट किया और इधर सैलरी प्रिंट की। अभी जो हमने प्रिंट किया है उसको मैं पहले कंपाइल करके देखता हूँ, जीरो एरर और जीरो वार्निंग आती है क्या, हाँ यस, जीरो एरर और जीरो वार्निंग आई, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम तो सही है। अभी हम रन करके देखते हैं। अभी रन करने के लिए मैं स्क्रीन बड़ी करता हूँ। अभी एम्प्लॉय का आईडी, हमारा एम्प्लॉय आईडी समझो 102 मेरा एम्प्लॉय आईडी है उसका। अभी क्या है, इसका नेम लिखने का है, इसका नेम मैं सूरज लिख देता हूँ, सूरज लिख दिया, एंटर। अभी उसकी सैलरी, सूरज की सैलरी क्या है समझो 2.14 है। अभी देखो आईडी इज 102, नेम इज सूरज, सैलरी इज 2.14। और इधर जीरो का मतलब फ्लोट क्या है, जीरो पॉइंट क्या है जीरो, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, इसलिए आप कंपाइलर ने ऑटोमेटिक उसको ले लिया है। अभी गाइज इसका हमको समझो उसके पूरे स्ट्रक्चर की साइज कितनी ये देखने, तो हम क्या करेंगे, इधर मैं एक प्रिंटफ फंक्शन लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ साइज ऑफ स्ट्रक्चर और परसेंट डी दे देता हूँ। लेकिन मेरे को साइज ऑफ का एक फंक्शन है वो मैं इधर लिखूंगा साइज ऑफ, और मैंने इधर ऑब्जेक्ट क्या लिया है E1, तो मैं इधर इस साइज ऑफ के अंदर E1 लिखूंगा। इसके बाद इसको सेमीकोलन दे दूंगा और फिर एक बार कंपाइल करता हूँ मैं फर्स्ट। अभी जीरो एरर और जीरो वार्निंग आ गई। अभी हम इसकी साइज कितनी हो गई ये देखते हैं। इंटीजर मैंने 1 2 लिया, मैंने नाम मेरा दे दिया साहिल। अभी मैंने सैलरी 4.24 दे दी। इधर देखो आईडी इज 12, नेम इज साहिल और सैलरी इज ही, और साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 20। अभी 20 क्यों आए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। इधर हमारा इंटीजर है, इन देव सी प्लस इन CPP इंटीजर की साइज 4 बाइट होती है, ध्यान में रखना। लेकिन टर्बो में करोगे तो इंटीजर की साइज 2 होती है। हमारे कंपाइलर के ऊपर होता है इंटीजर की साइज क्या है और क्या नहीं है, इसलिए ध्यान से रखा। इधर क्या हो गया, इंटीजर की साइज CPP में क्या होगा, इंटीजर की साइज 4 होगी, कैरेक्टर की साइज भी 1 है। लेकिन इधर मैंने 10 लिया इसकी साइज, इसके लिए इसके क्या हो गया 10 हो गया। लेकिन फ्लोट की सैलरी क्या 4, टोटल हमारी 18 आनी चाहिए, लेकिन इधर क्या होगा हमारे 20 आया, आपने अभी अभी देखा। ये क्यों होता है, हर हम जो भी कंपाइलर यूज करते हैं कंपाइलर के ऊपर होता है, डिफरेंट कंपाइलर होगा तो डिफरेंट आएगी। इधर इधर साइज 10 बड़ी है ना, उसको मैनेज करने के लिए इंटीजर की साइज 4 है और इधर भी 4 है। कंपाइलर के ऊपर होता है जो भी पैडिंग, उसको पैडिंग कहते हैं। पैडिंग में जब कंपाइलर उसको स्ट्रक को पैडिंग करता है तो उसके ऊपर होता है कितनी साइज लेनी और नहीं। इसलिए हम जब भी करेंगे, अगर हम मैंने किसी और के पीसी में किया और 32 बिट का कंपाइलर होगा उसके अंदर मैंने किया तो उधर अलग आएंगी। लेकिन यही प्रोग्राम आप जब टर्बो CC में करेंगे तो आपकी 16 आएगी, ये ध्यान में रखना दोस्तों। और अगर आप इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहती है तो गूगल पे आपको मिल जाएंगी। अभी मैं आपको एक होमवर्क देने वाला होगा। होमवर्क ये है कि अभी हमको मैंने आपको एम्प्लॉय का आईडी बताया, एम्प्लॉय का करके बताया, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करते, आपको वही मेरे को स्टूडेंट का करके बताना है। इसके लिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट की वर्ड यूज करना और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लिखना, उसका नाम आईडी, उसका रोल नंबर निकालना या नाम निकालना और उसका परसेंटेज निकालना। ये मेरे को करके दे, 1 मिनट में वीडियो को पॉज करता हूँ, आप कर लेना, वीडियो को पॉज करना और आपको प्रैक्टिस करना, आपका सही आता है क्या ये भी देखना। अभी मैं 1 मिनट रुकता हूँ। ओके गाइज, तो अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैं इधर न्यू फाइल लेता हूँ, मैं इसी के अंदर से मेरा कोड कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, कॉपी करने के लिए Ctrl+C Ctrl+V। मैंने इधर प्रिंट कर दिया है, मैं इधर क्लोज करता हूँ और मेरा S1 लेता हूँ मैं इधर। और इधर मैंने ये स्टूडेंट की मैंने बोल लिया ना स्ट्रक्चर, तो इधर मैं स्टूडेंट लेता हूँ। इधर मैंने इसका स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, और मैं इधर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप परसेंटेज लिखना ना, आपको आसानी होगी। और इधर से मैं और कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, इंट मेन
ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। मैं बहुत आलसी हूँ दोस्तों, इसलिए मैं कॉपी करता हूँ, लेकिन आप टाइप करना, कॉपी मत करना। इधर मैंने स्टूडेंट की एम्प्लॉय आईडी ले ली है, नेम ले लिया, और मेरे को इसको कमेंट आउट करना है। कंट्रोल ब्लैक स्लैश से हम एट ए टाइम कमेंट आउट कर सकते हैं सिलेक्ट करके। अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर नहीं किया था, इसलिए ये आ गया। इधर इस लाइन को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक कमेंट आउट करी। अभी मेरे को क्या करना है, स्टूडेंट की आईडी लिखनी है ना, तो मैं इंटर स्टूडेंट आईडी लिखूंगा। स्टूडेंट आईडी, इधर स्टूडेंट नेम लिखूंगा, एम्प्लॉय नेम नहीं आता। गाइस आई होप आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी। लेकिन इधर मैंने वेरिएबल S1 लिया है, S1 लेने वाला हूँ। इधर लिया नहीं क्या मैंने, हाँ गलती हो गई, बाद में एरर आ जाती। S1 लिया है मैंने ऑब्जेक्ट। इधर आप कुछ भी ले सकते, मैंने आईडी के लिए इधर भी S1 लिया। मैं अब एक प्रोग्राम इधर भी चेंज करना पड़ेगा। इधर आईडी इज, नेम इज, साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ये हो गया। अभी मैं एक बार प्रोग्राम को देख लेता हूँ। स्टूडेंट का मैंने लिया, इधर आईडी और नेम का मैं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, स्टूडेंट के परसेंटेज की दे, इधर के लिए आप क्या लिखेंगे, हम फ्लोट परसेंटेज भी लिख सकते हैं। मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ये बात। अभी सही लगते प्रोग्राम, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने से पहले मेरे को सेव करना पड़ेगा, इसलिए मैं STD के नाम से उसको सेव करता। अभी सेव कर दिया मैंने। इधर लगता है एरर आ गई। गाइस क्या हो गए, आई थिंक ये 2 बार हो गए, इसलिए एरर आ गई। कैरेक्टर को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखते कंपाइल करके, एक और एरर आ गई, क्या हुआ, मैंने एरर देखी नहीं, इसलिए और मैं एक बार कंपाइल करता हूँ। प्रिंट एफ, इधर S1 लेना पड़ेगा हमको, हमारे से। एक बार मैं फिर से प्रोग्राम देखता हूँ। इंट आईडी स्ट्रक, इधर स्टूडेंट आएगा। गाइस कैसे गलती हो गई, STD स्टूडेंट, कैर आईडी, कैर नेम, S1 इंट मैन, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर S1 लिया, एंटर स्टूडेंट नेम आईडी। अभी लगता है हमारा प्रोग्राम सही हो गया। अभी मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। 0 वार्निंग, इसका मतलब सही हो गया। अभी इसको मैं रन करता हूँ। मेरा रोल नंबर क्या है, 31 है, 34 ले लिया। मेरा नाम साहिल, मैं मेरा लेता हूँ। इधर देखो, मेरा रोल नंबर, आईडी इज 34, माय नेम इज साइज, और स्ट्रक्चर साइज इज 16। यहाँ पर फ्लोट की क्या होगा, फ्लोट का 4 बाइट होता है, वो इसने ले लिया। पिछले वीडियो में हमने ले लिया था ये। अगर आप यहाँ पर /n लगा लेते हैं तो और भी अच्छा दिखेगा दिखने को। मैं आपको दिखाता हूँ, कंपाइल और रन करता हूँ। मेरा रोल नंबर 34, नाम मेरा, अरे सॉरी, 34 के बाद एंटर, नाम साहिल, एंटर, आईडी इज 34, नेम इज साहिल, और साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 16। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।